एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो हम बेसिकली पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 यानी कि इक्विलिब्रियम। अपनी पिछली क्लास में हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम तक खत्म कर चुके हैं एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इक्विलिब्रियम का सेकंड पार्ट यानी कि आयनिक इक्विलिब्रियम। तो बेसिकली यार जो सारे का सारा इक्विलिब्रियम है वो हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में आयंस के ऊपर लगाना है। फाइन। जो इक्विलिब्रियम है ये एक तरीके की बैलेंस स्टेट है बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ये बात हम केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर पढ़ चुके हैं एंड वो सारी की सारी चीज जब आयंस के ऊपर लगती है तो उसे क्या बोलते हैं? आयनिक इक्विलिब्रियम। खैर, आयनिक इक्विलिब्रियम को थोड़ा सा आगे प्रोसीड करने से पहले हमें कुछ टर्म्स इस चैप्टर में काफी ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए। सो बिफोर मूविंग टू द आयनिक इक्विलिब्रियम हमें पहले एसिड्स एंड बेसिस की पूरी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। फाइन। इस चैप्टर में बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट आने वाले हैं एंड एक न्यूमेरिकल है दैट इज पीएच कैलकुलेशन। हर कॉन्सेप्ट में यहाँ पे आयनिक इक्विलिब्रियम में आएगा पीएच कैलकुलेशन, जो कि इस चैप्टर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। फाइन। मैक्सिमम बच्चे इस चैप्टर को थोड़ा सा टफ फील करते हैं, पर अगर इसे ढंग से समझा जाए तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। सो वी आर गोना स्टार्ट विद द डेफिनेशंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। सो बहुत ही पुराने जमाने में ये कहा जाता था एसिड वो लोग होते हैं जो टेस्ट में खट्टे होते हैं, ठीक है ना। यानी कि उस टाइम पे हर चीज को टेस्ट करके बताया जाता था, पर यार तुम्हें खुद पता है हर चीज को टेस्ट थोड़ी किया जा सकता है। खुद सोच के देखो यार, एक बंदा है जो एसिड को टेस्ट करके बता रहा है, हो सकता है अगली बार उसे टेस्ट करने के लिए जीभ बचे ना बचे। तो बड़ा सिंपल सा फैक्ट है। वैसे तो हम ये डेफिनेशन लिख लेते हैं, एसिड्स आर दोस विच आर सार इन टेस्ट, जो टेस्ट में क्या है? खट्टे हैं, ठीक है ना। एंड बेसिस आर दोस विच आर बेसिस आर दोस विच आर बिटर इन टेस्ट, यानी कि जो टेस्ट में कौड़े हैं, ठीक है ना। जो खट्टे हैं दैट इज एसिड्स, जो कौड़े हैं वो है बेस। पर सोचने की बात ये है, क्या ये डेफिनेशन काफी सही है? फाइन, डेफिनेशन तो सही है, पर क्या इसे अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सकता है? इट इज टफ टू टेस्ट एवरीथिंग, बिकॉज अगर मान लीजिए आपको टेस्ट करने के लिए रखा जाता है ना, तो एक बार तो आपने टेस्ट किया, अगली बार पता नहीं कर पाओगे, पता नहीं ना कर पाओगे यार, ठीक है ना। हो सकता है एसिड को जीभ पे रख के आप अगली बार आपकी जीभ टेस्ट करने लायक बचे ना बचे। फाइन। सो ये डेफिनेशन कोई ज्यादा ढंग की डेफिनेशन तो है नहीं। तो हमारे पास जो सबसे पहली डेफिनेशन आई दैट इज फ्रॉम आर्हीनियस। फाइन। सो द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन जो काफी लीगल डेफिनेशन है दैट इज आर्हीनियस एसिड्स। इसने बोला acids are those which gives H plus ion in aqueous solution। एसिड्स वो होते हैं जो सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयंस देते हैं, यानी कि HCl के अंदर अगर हम देखें, HCl हमें एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन दे रहा है। तो अगर ये एक्वस सॉल्यूशन में यानी कि पानी वाले सॉल्यूशन में, फाइन वी ऑल नो व्हाट एन एक्वस सॉल्यूशन इज, तो अगर HCl एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन दे रहा है तो HCl एक एसिड है। फाइन। जैसे H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन में हमें 2 H प्लस आयन देता है, तो ये भी क्या है? एक एसिड है। H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड इज आल्सो एन एसिड, क्योंकि ये भी हमें क्या दे रहा है? H प्लस आयन। एंड दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय आर्हीनियस। कोई दिक्कत? तो अगर एसिड की डेफिनेशन दी है तो भैया बेस की भी दी होगी। तो अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, आर्हीनियस बेस, bases are those which gives OH minus ion in the aqueous solution।
बेस वो होते हैं जो पानी के अंदर OH आयन देते हैं। क्लियर? जैसे NaOH, Na प्लस OH माइनस, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम प्लस 2OH माइनस। तो वो जो लोग H प्लस आयन दे रहे हैं एक्वस सोल्यूशन में, यहां भी एक्वस ही है, यहां भी सोल्यूशन एक्वस है, एक्वस है, हर जगह एक्वस लिखना है हमें क्योंकि सोल्यूशन हमारे पास एक्वस है। तो वो जो H प्लस आयन देते हैं आर नोन एज एसिड्स एंड वो जो OH आयन देते हैं आर नोन एज बेसिस अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस। पर सोचने की बात ये है कि क्या ये डेफिनेशन पूरी सही है? बहुत बहुत गड़बड़ होने वाली है। क्लियर? जैसे बात करते हैं यहां पे लिमिटेशन की। लिमिटेशन, देखिए किसी बंदे ने खड़े होकर बोला भाई साहब आर्हीनियस प्लीज सुनिए हमारी बात कि AlCl3 एक एसिड होता है तो आप प्रूव करके दिखाइए। अब यार बहुत गड़बड़ है। आर्हीनियस ने बोला वो जो H देता है वो एसिड है, यहां तो H ही नहीं है भाई, एसिड कैसे प्रूव करोगे? बहुत गड़बड़ हो गई। फाइन। वैसे ही इसको किसी ने बोला कि भैया अमोनिया एक बेस होता है, हर किसी को पता है अमोनिया एक बेस होता है NH3, आप इसे बेस प्रूव करके दिखाइए। इसने बोला था बेस वो होता है जो OH आयन दे, इसके पास तो OH ही नहीं है, सब कुछ छोड़ो। अच्छा यहां तो एक और गड़बड़ है, इसके पास H है, H वाले तो एसिड है, हाँ दे रहा है कि नहीं दे रहा है इज डिफरेंट इशू, पर OH तो है ही नहीं ना। इसने बोला जो OH देता है वो बेस है, इसके पास तो OH ही नहीं है, तो ये बेस कैसे प्रूव करोगे? और इसके पास H नहीं है, एसिड कैसे प्रूव करोगे? आर्हीनियस भाई सब हो गए साइलेंट, किसी नए बंदे को आना पड़ेगा, एंड नया बंदा इज ब्रॉन्स्टेड लॉरी। फाइन। सो द नेक्स्ट पर्सन जिसने हमें एसिड और बेसिस के बारे में बताया इज ब्रॉन्स्टेड लॉरी की थ्योरी। चलिए करते हैं फिर, लेट्स हैव इट। सो द नेक्स्ट पर्सन इज सेकंड, यानी कि पॉइंट नंबर हो गया हमारे पास थर्ड, साइंटिस्ट बंदा है सेकंड नंबर यानी कि ब्रॉन्स्टेड लॉरी। फाइन। वैसे मैं आपको बता दूं यार जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी, ये दो अलग अलग बंदे हैं, ठीक है ना, दोनों के नाम पे ये थ्योरी पेटेंट है। ब्रॉन्स्टेड लॉरी दो अलग अलग कंट्रीज के दो अलग अलग बंदे हैं। फाइन। तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट, एसिड्स आर दोस which gives H plus ion in aqueous solution। एसिड्स वो होते हैं जो सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयंस देते हैं एंड बेसिस आर दोस, कौन से बेसिस हैं लिख के रखेंगे यहां पे, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड बेस, ठीक है ना, दिस इज ब्रॉन्स्टेड बेस। तो बेसिस आर दोस व्हिच टेक्स H plus ion from aqueous solution। गड़बड़ा गया है यहां पे, डेफिनेशन थोड़ा सा बदल गया है, बदलना भी चाहिए था भाई, तभी तो कुछ ना कुछ नया आएगा। पर अगर हम देखें एसिड्स का डेफिनेशन नहीं बदला है। ब्रॉन्स्टेड एसिड्स, ब्रॉन्स्टेड एसिड्स आर सेम लाइक आर्हीनियस एसिड। एसिड वो है जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन दे, एंड बेस वो है जो एक्वस सॉल्यूशन से H प्लस आयन ले ले, उल्टा। फाइन। वहां ऐसा नहीं था, वहां क्या था, एसिड वो जो H प्लस आयन दे दे, बेस वो जो OH आयन दे दे। यहां सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ाया हो, एसिड वो जो H प्लस आयन दे दे एंड बेस वो जो H प्लस आयन ले ले। क्लियर? जैसे एग्जांपल के तौर पे, फॉर एग्जांपल यहां पे HCl H प्लस आयन दे रहा है एंड Cl माइनस आयन दे रहा है। फाइन। तो ये तो बात सेम ही रह गई, पर यहां पे जो पिछले बार लिमिटेशन निकल के आया था, याद है पिछली बार क्या लिमिटेशन निकला था? पिछली बार लिमिटेशन निकला था अमोनिया का। फाइन। तो अमोनिया जो है वो NH3, ये OH तो नहीं दे सकता था, तो आर्हीनियस के हिसाब से तो बेस आया नहीं है। आर्हीनियस के अकॉर्डिंग बेस वो है जो OH आयन दे दे
पर आपको साफ साफ दिख रहा है भाई NH3 के पास तो OH नहीं है, तो ये तो एक आर्हीनियस बेस तो नहीं है, तो ये कौन सा बेस है? ब्रॉन्स्टन ने बोला बेस वो जो H+ आयन ले ले। देखिए ये अगर H+ आयन लेता है तो क्या बन जाता है? अमोनियम आयन बन जाता है। क्या बन जाता है? अमोनियम आयन। कोई दिक्कत? अमोनिया नाइट्रोजन के पास लोन पेयर पड़ा है, कैन टेक H+ आयन एंड बिकम्स NH4+। ये जो नाइट्रोजन के पास चौथा बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है, फोर्थ बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी है, उसके कारण ये H+ आयन के साथ जुड़ सकता है एंड इट कैन फॉर्म NH4+। कोई दिक्कत? यानी कि ये क्या हो गया? एक बेस। एंड अकॉर्डिंग टू व्हाट? ये हो गया ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग बेस। फाइन, बेस अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड। ये बेस अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस नहीं आ रहा था, पर ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग बेस आ गया है। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? क्लियर? सो यहां पे पर एक और बहुत अच्छा कंसेप्ट है जो समझने वाला है, वो ये है जो ब्रॉन्स्टेड ने आर्हीनियस से थोड़ा सा ज्यादा बोला था। जैसे यार देखो, एसिड की डेफिनेशन जो है वो एज इट इज वही आ गई है जो आर्हीनियस वाली है, पर कुछ तो बदलाव होगा, कुछ तो नया बोला होगा। यस, ब्रॉन्स्टेड ने कुछ तो बात नहीं बोली थी। वो नई बात क्या बोली थी? ब्रॉन्स्टेड ने बोला देखो ये बंदा एसिड है, ये बंदा एसिड है। एसिड H+ आयन देने के बाद जो चीज बच जाती है इसे बोलते हैं कंजुगेट बेस। पता है क्यों? क्योंकि आप थोड़ा सा डेफिनेशंस पे ध्यान दीजिए। एसिड वो जो H+ आयन दे दे, बेस वो जो H+ आयन ले ले, यानी कि एक दूसरे का उल्टा कॉन्सेप्ट है। जब H गया तो आप बेस बन गए हो, जब H ले लोगे तो आप एसिड बन जाओगे, जब आप H दे दोगे तो आप बेस बन जाओगे, जब आप H ले लोगे तो आप एसिड बन जाओगे। द सेम इज हैपनिंग हियर। HCl एक एसिड है, HCl एक एसिड है। जब ये H+ आयन दे देगा तो ये Cl- बच जाएगा। Cl- क्या है? Cl- एक ऐसी चीज है जिसके पास H+ नहीं है एंड उसकी इच्छा है कि H+ आयन ले लूं। आप इस Cl के बारे में सोचिए। देखिए Cl क्या सोच रहा होगा? Cl घर पे बैठा रात को सपने में ले रहा होगा, यार किसी तरीके से H+ आयन ले लेता हूं। अगर ये Cl- इस H+ आयन को ले लेगा तो याद करिए बेस की डेफिनेशन क्या थी? वो जो H+ आयन ले सकता है, which can take H+ आयन is a base। इसका मतलब Cl- H+ आयन को अगर ले सकता है तो Cl- क्या है? एक बेस है। क्लियर? तो ब्रॉन्स्टेड की ये बात बहुत ही अच्छी थी जो आर्हीनियस में नहीं बताई गई। दैट इज अगर कोई एसिड H+ आयन दे देता है तो वो क्या बन जाता है? कंजुगेट बेस। द सेम इज हैपनिंग इन दिस केस। अगर ये एक बेस है, अगर ये एक बेस है तो ये जो बन गया है दैट इज नोन एज कंजुगेट एसिड। इसे क्या बोला जाता है? कंजुगेट एसिड। यानी कि बेस का तुमने कंजुगेट एसिड निकालना है तो एक H ऐड कर दो, और अगर तुम्हें एसिड का कंजुगेट बेस निकालना है तो एक H कम कर दो। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? एंड एक और बहुत अच्छी बात इसमें आई थी कि अगर ये एसिड स्ट्रांग है, अगर ये एसिड स्ट्रांग है तो ये जो कंजुगेट बेस बनेगा ये वीक बनेगा। ये भी एक कॉन्सेप्ट देखने वाला है इसमें बहुत अच्छा। क्यों? ऐसा क्यों है? सोचिए जरा, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि HCl अगर आसानी से H दे रहा है तो Cl आसानी से H ले नहीं पाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है। अगर ये H आसानी से निकल रहा है, अगर टूट रहा है आसानी से, ये एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट का जो आसानी से अपने आयंस में टूट जाए, जो आसानी से अपने आयंस में टूट जाए, अगर ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जो अपने आयंस में आसानी से टूट रहा है, इसका मतलब आयंस आसानी से जुड़ नहीं पाएंगे। जब टूट आसानी से रहा है तो जुड़ आसानी से नहीं पाएगा, क्योंकि एक ही चीज हो सकती है ना, या तो आप आसानी से टूट सकते हो या आप आसानी से जुड़ सकते हो, इजंट इट? तो इसके आयंस अगर आसानी से टूट रहे हैं तो आयंस आसानी से जुड़ेंगे नहीं, और अगर आयंस आसानी से जुड़ेंगे नहीं तो Cl- H को आसानी से लेगा नहीं लेगा आसानी से, तो ये एक वीक चीज हो गई। और ये अगर आसानी से टूट रहा है तो ये एक स्ट्रॉन्ग चीज हो गई। कोई दिक्कत?
तो स्ट्रॉन्ग अगर एसिड है तो बेस बनेगा वीक, और अगर ये वीक होता तो ये जो कंजुगेट चीज बन रही है ये बनती स्ट्रॉन्ग। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत? यहां पे हमारे पास एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आता है। लेट मी गिव यू द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज H2SO4 H प्लस एंड HSO4 माइनस दे रहा है, ठीक है ना, एंड HSO4 माइनस फिर से H प्लस आयन देके SO4 माइनस 2 दे रहा है। क्लियर? H2SO4 एक H प्लस आयन दे रहा है। दिस इज अ क्वेश्चन। नाउ माय क्वेश्चन इज HSO4 माइनस क्या है? देखो मैं कंफ्यूज करता हूं थोड़ा सा आपको। ये एक एसिड है और ब्रॉन्स्टेड ने बोला एसिड जब H प्लस आयन दे देता है तो ये बच जाता है बेस, यानी कि ये क्या है? एक बेस। फाइन। अच्छा, बहुत लफड़ा है। क्यों? क्योंकि HSO4 माइनस तो H प्लस आयन दे सकता है, जो H प्लस आयन देता है वो क्या है? एसिड। तो HSO4 माइनस क्या है? एसिड। तो सोचने की बात है HSO4 माइनस क्या है? सोचने की बात है HSO4 माइनस क्या है? यहां से अगर हम देखें HSO4 माइनस एक बेस लग रहा है। देखो ये एक एसिड है, ब्रॉन्स्टेड ने बोला जो H प्लस आयन दे देगा वो क्या बचेगा? बेस। दिस इज, मैं इसको C बेस लिख लेता हूं ताकि हमें क्लियर रहे ये क्या है? कंजुगेट बेस है। पर यार एक सोचने की बात है, ये तो एक एसिड है। क्यों है ये एक एसिड? क्योंकि जो H प्लस आयन दे रहा है। तो माय क्वेश्चन इज HSO4 माइनस क्या है? सोचिए जरा 2 मिनट के लिए। HSO4 माइनस एक बेस है या HSO4 माइनस एक एसिड है? लगाइए जरा दिमाग। बहुत आसानी से विल गेट इट। तो ध्यान रखिए ये जो एसिड बेस होते हैं ना ये रिलेटिव टर्म्स हैं, ठीक है ना। फाइन। HSO4 माइनस H2SO4 के अकॉर्डिंग एक कंजुगेट बेस है क्योंकि ये एसिड है, यानी कि ये जो कंजुगेट टर्म है ना ये किसी के रिस्पेक्ट में लिख के आनी है आपको। ये जो कंजुगेट टर्म है ये किसी के रिस्पेक्ट में लिख के आनी है, यानी कि ये है तो एक एसिड। क्यों एसिड है? क्योंकि H प्लस आयन दे सकता है, बट इज अ कंजुगेट बेस ऑफ H2SO4। अगर ऐसा लिखेंगे कि H2SO4 का क्या है तो ये एक बेस है, अदरवाइज ये एक एसिड है क्योंकि वो जो H प्लस आयन दे सकता है वो क्या है? एक एसिड। कोई दिक्कत? पर अगर हमें पूछा जाए HSO4 माइनस H2SO4 के साथ कैसे रिलेटेड है तो ये H2SO4 का कंजुगेट बेस है। कोई दिक्कत? क्लियर? चलिए नेक्स्ट। यहां पे भी एक देखो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ब्रॉन्स्टेड ने आर्गेनियस से बहुत चीजें ज्यादा बोल दी हैं, ठीक है ना। अगर हम 1 मिनट के लिए रिकॉल करें, आर्गेनियस ने बोला जो H प्लस आयन देगा वो एसिड है। आर्गेनियस ने बोला जो OH आयन देगा वो एक बेस है। फाइन। ब्रॉन्स्टेड ने बोला जो H प्लस आयन देगा वो एक एसिड है एंड जो H प्लस आयन लेगा वो एक बेस है। यहां चीजें थोड़ी सी क्या बदल गई हैं कि ब्रॉन्स्टेड के केस में हमने ये भी देखा कि एसिड जब H प्लस आयन दे देता है तो एक बेस को पैदा करता है। इस बेस का नाम है कंजुगेट बेस। एंड एक और बात देखी हमने कि अगर ये एसिड स्ट्रॉन्ग है तो जो कंजुगेट बेस बनता है वो क्या बनता है नेचर में? एक वीक चीज बनती है। क्लियर? कोई दिक्कत? पर अभी भी मुद्दा पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ है। पूरी तरह मुद्दा क्या सॉल्व नहीं हुआ है? AlCl3 भैया ये तो दिक्कत है, ये तो अभी भी एक दिक्कत है। AlCl3 एसिड नहीं है इसके अकॉर्डिंग। वैसे तो एक एसिड है, AlCl3 इज एन एसिड। हम प्रूव करेंगे इसको, आज ही के लेक्चर में प्रूव करेंगे। पर क्या आप ब्रॉन्स्टेड की किसी भी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं? खैर मैंने डेफिनेशन में बेस कर दिया, बट यू नो दैट ब्रॉन्स्टेड एसिड्स वो हैं जो H प्लस आयन देते हैं। नहीं प्रूव कर सकते यार, इसके पास H ही नहीं है। अभी भी मुद्दा सॉल्व नहीं हुआ है। फाइन। इसका मतलब हमें नए बंदों की जरूरत है, नई डेफिनेशंस की जरूरत है। एंड हियर कम्स द नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज लुईस डेफिनेशन। फाइन। सो ब्रॉन्स्टेड भी
लगभग पूरा अपनी बातों पे सेटिस्फाई नहीं करा पाया, इसलिए हमें नए बंदे की जरूरत है। नया बंदा इस लुइस। लेट्स हैव इट। सो द नेक्स्ट डेफिनेशन इज, यानी कि नंबर 4 इज लुइस एसिड्स। वी ऑल नो क्यों लेके आना पड़ा लुइस एसिड, बिकॉज अब तक भी हमारे पास परफेक्ट डेफिनेशन नहीं निकल के आया है। फाइन, आर्हीनियस भी कुछ कुछ बातों में फेल हो रहा है। फाइन, ब्रॉन्स्टेड भी कुछ कुछ बातों में फेल हो रहा है। सो वी हैव द नेक्स्ट बंदा इज लुइस एसिड। ठीक है ना? फाइन, सो लुइस एसिड क्या कहना चाहता है? एसिड्स आर दोस which can take a pair of electrons. एसिड्स वो हैं जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ठीक है ना? फाइन, जैसे कि फॉर एग्जांपल AlCl3। कह रहा भाई हर बार तुम लेके बैठ जाते हो AlCl3 सॉल्व हुआ, AlCl3 सॉल्व हुआ, मैं करके देता हूं, AlCl3 सॉल्व करके देता हूं। ठीक है ना? तो इसने बोला कि देखो एल्यूमिनियम के आउटरमोस्ट शेल में कितने एटम हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है, सॉरी, एल्यूमिनियम के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसने तीनों ने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया। बना लिया कि नहीं बना लिया? बिल्कुल बना लिया। अब बताइए एल्यूमिनियम के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 थे, इसने 3 ने बॉन्ड बना लिए, कितने हुए? 6 ही हुए ना। अभी भी गरीबी है कि नहीं है? बिल्कुल गरीबी है। एल्यूमिनियम के आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, उसने 3 बॉन्ड बनाए, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। 8 तो नहीं हुए ना, ऑक्टेट तो पूरा नहीं हुआ। तो ये क्या करना चाहेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। एंड AlCl3 अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, इट मींस इट कैन टेक अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई पेयर मतलब 2, ऑब्वियसली पेयर मतलब जोड़ा, एंड टेक मतलब लेना। अगर कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये क्या हो गया? लुइस एसिड हो गया। क्लियर? सिमिलरली इसने बोला लुइस बेस आर दोस which can donate a pair of electron। जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सके उसे क्या बोलते हैं? लुइस बेस। फॉर एग्जांपल देखो इसी का लफड़ा चल रहा था। अगर हम देखें नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इसने एक बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ, ये एक बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ, ये एक बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ। कैन यू सी दिस इज लोन पेयर। यानी कि नाइट्रोजन हैज इनफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, एक्स्ट्रा लोन पेयर पड़ा है, विच कैन बी डोनेटेड। दिस कैन बी डोनेटेड। और अगर आप पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दान कर सकते हो तो भैया आप क्या हो? आप हो लुइस बेस। क्लियर? सो बेस क्या हुआ? जिसने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया। एंड एसिड क्या हुआ? जिसने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लिया। कोई दिक्कत? काफी हद तक इसने जो लिमिटेशंस थी उसे सॉल्व कर दिया। काफी हद तक जो हमारी लिमिटेशंस थी, कौन सी लिमिटेशंस थी? हमारे पास लिमिटेशंस थी कि भाई AlCl3 एक एसिड प्रूव नहीं हो पाया अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड इसने प्रूव कर दिया। आर्हीनियस के अकॉर्डिंग अमोनिया एक बेस प्रूव नहीं हो पाया, इसने प्रूव कर दिया। तो क्या ये परफेक्ट बंदा है? क्या यही है वो परफेक्ट बंदा जिसको हम कितने टाइम से ढूंढ रहे थे? वैसे एक बात बताता हूं, इसने डेफिनेशन दी इलेक्ट्रॉन की। आर्हीनियस ने बोला जो H देता है, जो OH देता है। ब्रॉन्स्टेड ने बोला जो H देता है या H लेता है। देखो एटम की डेफिनेशन है, मैं हमेशा बोलता हूं वो डेफिनेशन ज्यादा अच्छी होती है जो एटम की बजाय इलेक्ट्रॉन के ऊपर दी गई हो। ये डेफिनेशन इलेक्ट्रॉन के ऊपर दी गई है, ये ज्यादा अच्छी है। पर क्या ये परफेक्ट है? नहीं, अभी भी मुद्दा पूरा सॉल्व नहीं हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अरे HCl यार,
यानी कि जो काम आर्हीनियस ने कर दिया इसका लिमिटेशन आ रहा है। क्यों? अरे यार ये बंदा लेता है क्या लोन पेयर, या देता है क्या? टेक मतलब लेना, एक इलेक्ट्रॉन पेयर लेना, लेता है क्या ये H प्लस आयन दे देता है। HCl H प्लस आयन देता है, बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया हमने, आर्हीनियस का एसिड है। पर लुईस का एसिड प्रूव हुआ क्या? नहीं हुआ। इसलिए मैं हमेशा एक बात लिखता हूं, these three complete each other। थ्री कौन? आर्हीनियस, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट एंड लुईस कंसेप्ट। ये तीनों अपने आप को पूरा करते हैं। इस बात को लिखेंगे बहुत अच्छे से, these three complete each other। no one is perfect, no one is totally correct, no one is completely wrong। कोई पूरा पूरा सही नहीं है, कोई पूरा पूरा गलत नहीं है। these three complete each other का मतलब है कोई चीज आर्हीनियस के अकॉर्डिंग आसानी से एसिड प्रूव हो जाएगी, कोई चीज आर्हीनियस के अकॉर्डिंग बेस बहुत अच्छे से प्रूव हो जाएगी, कोई चीज जो है वो लुईस के अकॉर्डिंग अच्छे से एसिड प्रूव हो जाएगी, कोई चीज लुईस के अकॉर्डिंग बेस अच्छे से प्रूव हो जाएगी। इज दैट थिंग क्लियर? समझ आई ये बात? ये तीनों मिलके किसी भी चीज को एसिड या बेस प्रूव करने के एबल हैं। अगर आप सोचो हमेशा लुईस ही लगेगा और वो सही निकल आएगा, गलत। बिकॉज HCl को आर्हीनियस ने बहुत आसानी से बता दिया कि इसके पास H है, ये H दे देगा, एसिड है। पर भैया लुईस का जोर लग गया सारा, और वो HCl को एसिड प्रूव नहीं कर पाया। द सेम इज हैपनिंग इन द केस ऑफ AlCl3। AlCl3 को आर्हीनियस या ब्रॉन्स्टेड प्रूव नहीं कर पाए कि ये एक एसिड है, पर लुईस बहुत आसानी से बता पा रहा है कि एल्युमिनियम ने 3 बॉन्ड बनाए, 6 इलेक्ट्रॉन हुए, 8 नहीं हुए, इट कैन टेक अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट्स एन एसिड। तो ये तीनों लोग एक दूसरे को कर रहे हैं कंप्लीट। सो दीज थ्री people, yeah, these three theories complete each other। no one is completely correct, no one is completely wrong। कोई दिक्कत? so this line is best to explain all these three। तो आपको तीनों ही समझने पड़ेंगे, क्योंकि किसी जगह कोई लगेगा, किसी जगह कोई लगेगा। कोई दिक्कत? so let's have some questions on the basis of these three theories। हमें कुछ questions करने की जरूरत है। clear? fine, and then we will proceed in this chapter further, that is ionic equilibrium। बहुत ही interesting chapter है, पर उससे पहले इसके क्वेश्चंस लेट्स हैव इट। सो हियर वी हैव अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। C2H5NH2 यानी कि इथेनमाइन। फाइन, विल डू दिस इन अ ऑर्गेनिक की, इसका नाम इथेनमाइन है, पर फिलहाल के लिए समझ लीजिए दिस इज इथेन अमीन। इसका HI के साथ रिएक्शन है, एंड यू कैन सी दिस कि यहां पे क्या हुआ है, इथेन अमोनियम आयन बन गया है, एंड यहां पे हमारे पास I- लगा हुआ है। फाइन, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग आपको ये 6 स्टेटमेंट्स पढ़नी है, ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। यानी कि हर क्वेश्चन में अगर हम देखें, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करी गई है, HI की बात करी गई है। यानी कि आपको बताना है HI यहां पे किस तरीके से बिहेव कर रहा है। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए, सो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड बेस, समझ लीजिए ब्रॉन्स्टेड बेस क्या है। ब्रॉन्स्टेड बेस होता है विच कैन टेक H प्लस आयन। क्या तुम्हें लगता है HI यहां पे H प्लस आयन ले रहा है? अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, यहां पे बिल्कुल साफ साफ पता चल रहा है कि इस बंदे ने ये H आयन अपने पास ले रखा है, तो ये आयन बन गया है, एंड इसने ये H प्लस आयन दे दिया, ये I माइनस बन गया। ऐसा ही हुआ ना? यानी कि इस बंदे ने सिर्फ और सिर्फ H प्लस आई डोनेट किया है। H प्लस आई, अगर मैं सिंपल सी बात करूं ना, इट हैज डोनेटेड H प्लस आई, यही हुआ है, एंड इस बंदे ने लिया है। क्लियर? तो ब्रॉन्स्टेड बेस के अकॉर्डिंग बेस वो होता है जो H प्लस आयन लेता है। क्लियर? यहां पे ऐसा नहीं हुआ, यानी कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ब्रॉन्स्टेड एसिड, ये वो हुआ जो एसिड, ब्रॉन्स्टेड एसिड के अकॉर्डिंग जो H प्लस आयन देता है, एंड यस HI ने H प्लस आयन दिया है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। आर्हीनियस व्हिच गिव्स H प्लस आयन, यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। लुईस एसिड, सोचो जरा, सोचो सोचो सोचो, जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है, क्या ये कुछ ले रहा है? नहीं यार, HI इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं ले रहा। आपको याद भी होगा लुईस एसिड में ये लिमिटेशन निकल के आया था। क्लियर? यानी कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। आर्हीनियस बेस जो OH आयन देता है, क्या इसके पास OH आयन है ही नहीं है यार, देगा कहां से? OH आयन ही नहीं है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। एंड लुईस बेस जो लोन पेयर देता है, इसके पास है ही नहीं है, देगा कहां से?
यानी कि द करेक्ट आंसर इज फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। सी इज द आंसर। कोई भी दिक्कत। क्लियर? सो आपको मैं क्वेश्चन देता हूं, आपको बताना है आंसर। फाइन, दैट इज आपको ये सारी बातें जो मैंने यहाँ पे HI के लिए लिखी हैं, आपको ये सारी बातें बतानी है C2H5NH2 के लिए। फाइन, आपके आंसर में भी यानी कि 6 ऑप्शंस आनी चाहिए कि पहला क्या है, इज इट अ ब्रोंस्टेड बेस, इज इट ब्रोंस्टेड एसिड, इज इट आर्हीनियस एसिड। मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं आपकी, पहला सॉल्व कर देता हूं पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग, स्टेटमेंट नंबर 1 के अकॉर्डिंग, C2H5NH2 क्या ब्रोंस्टेड बेस है? सोचो जरा, ब्रोंस्टेड बेस क्या होता है? ब्रोंस्टेड बेस इज जो H+ आयन लेता है। क्या इसने H+ आयन लिया? यस, इट हैज टेकन H+ आयन, यानी कि इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। यानी कि आपको ये सारी की सारी सॉल्व करनी है एंड नीड टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। फाइन, ये सारी की सारी सॉल्व करिए एंड कमेंट सेक्शन में लिखिए कि C2H5NH2 यानी कि इथेन अमीन यहां पे 6 की 6 स्टेटमेंट से किस तरीके से एक्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस। कोई भी दिक्कत। लेट्स हैव सम अनदर क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दीस थ्री थ्योरीज। लेट्स हैव इट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिख लीजिए पहले, क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग अमोनिया एक्ट्स एज अ बेस। बहुत ही गड़बड़। फाइन, मैं पहले ही बोल चुका हूं आपको इस लेक्चर में, यार ये जो एसिड बेस है ना, ये एक रिलेटिव चीज है, ठीक है ना। आप ये नहीं कह सकते, देखो यहाँ पे वैसे एक बहुत अच्छी चीज है, अमोनिया किस रिएक्शन में एज एन एसिड प्रूव हो रहा है, एंड यहाँ पे ना एक ऑप्शन दिया मैंने बहुत अच्छी, दैट इज नन ऑफ दिस बिकॉज अमोनिया एक बेस है। मैं आपको बता दूं ये बात गलत है। वैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैंने जानबूझ के यहाँ पे एक ऑप्शन दिया अमोनिया इज अ बेस, सिर्फ यही बोल देना गलत है क्योंकि ये एसिड की तरह काम कर सकता है। मैं आपको पहले ही कह चुका हूं, आपको चेक करना चाहिए। क्लियर? इसलिए मैं थोड़ा सा एक्साइटमेंट में पहले ही बता रहा हूं आपको कि ये नहीं आएगा, ठीक है ना, बिकॉज आपका सीधा ही ये है, तो इसलिए एसिड है ही नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत है। वी नीड टू सॉल्व दिस। क्लियर? देखते हैं कि करके। देखिए NH3 या H+ आयन ले रहा है, यानी कि टेक H+ आयन, एंड जो टेक H+ आयन है आपको याद होगा ये कौन है? दिस इज ब्रोंस्टेड बेस। इसका मतलब ये आंसर नहीं है क्योंकि हमें तो एसिड प्रूव करना है। केस पे चलते हैं। यहां अमोनिया H- के साथ कंबाइन हो रहा है एंड NH2- और H2 बन रहा है। देखो पहले तो सोचो, अगर इसमें H2 बनना है यानी कि क्या हुआ होगा, इस बंदे ने एक NH2- बनाया होगा और एक H+ आयन बना होगा। ये H+ आयन इस H- के साथ मिलके ये बना होगा। इसका मतलब यहां अमोनिया क्या कर रहा है, यहां NH2- बना रहा है और H+ आयन यानी कि गिव कर रहा है, एंड ये क्या होता है, H+ आयन देना क्या होता है, दैट इज एन एसिड। आर्हीनियस एसिड भी यही बात है, ब्रोंस्टेड एसिड भी यही बात है। देखिए अमोनिया यहाँ H- के साथ मिलके अगर हाइड्रोजन बना रहा है तो डेफिनेटली इसने H+ आयन दिया होगा, एंड ये H+ आयन H- के साथ मिलके क्या बन गया होगा, हाइड्रोजन। मुद्दे की बात ये है, इस अमोनिया ने यहाँ पे H+ आयन दिया, तभी तो वो H- के साथ मिलके हाइड्रोजन बना। तो ये अगर H+ आयन दे सकता है तो वो जो H+ आयन दे सकता है वो क्या है, एसिड, एंड दैट इज द आंसर। कोई दिक्कत? फाइन, यहां भी आप देख सकते हो, इसने H+ आयन दिया है तो इसने तो लिया है, यानी कि यहां भी टेक H+ आयन है एंड यहां भी ये क्या है, बेस। हमें चाहिए था एसिड, वो यहां आया है। फाइन, दिस इज आर्हीनियस एसिड एंड ब्रोंस्टेड एसिड। कोई दिक्कत? फाइन, सो वी आर डन विद अ वेरी great concept of acid basis of all the three scientists, that is Arrhenius, Bronsted, Lowry and Lewis. कोई दिक्कत? अपने अगले लेक्चर में हम आयनिक इक्विलिब्रियम को आगे बढ़ाएंगे। टिल देन लगे रहिए एंड कमेंट सेक्शन में आंसर मत लिखना, भेजना कि इथेन अमीन हमारे लिए क्या है, वो क्या ब्रोंस्टेड बेस है, ब्रोंस्टेड एसिड है, लुईस बेस है, लुईस एसिड है, आर्हीनियस बेस है, या
आर्सेनियस एसिड है। फाइन, सो लगे रहिए। टिल देन बेस्ट ऑफ लक।